आप लोग देखते हैं अक्सर जम्मू कश्मीर को लेकर खूब चर्चा होती रहती है। कश्मीर पाकिस्तान को क्या कश्मीर पाकिस्तान को देने को राजी थे सरदार पटेल। ये क्या मामला है, क्या सच्चाई है इसमें? इस पर बात करते हैं, जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और देश के पहले उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इस क्षेत्र की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। तो 2018 में कश्मीर के भारत में विलय पर सरदार पटेल के विचारों के बारे में भारत पे शासित कश्मीर के कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन सोज की किताब में की गई एक टिप्पणी से विवाद पैदा हुआ था। सोज का कहना था कि अगर पाकिस्तान भारत को हैदराबाद देने के लिए तैयार होता तब सरदार पटेल को भी पाकिस्तान को कश्मीर देने में कोई दिक्कत नहीं होती। सोज ने यह दावा की अपनी किताब कश्मीर ग्लिम्प्स ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल में किया और जिसमें बंटवारे की बहुत सी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन क्या सरदार पटेल का वास्तव में कश्मीर पाकिस्तान को देने का विचार था? क्या सोच के दावे में कोई सच्चाई है? सोच ने अपनी किताब में लिखा कि पाकिस्तान के कश्मीर ऑपरेशन के इंचार्ज सरदार हयात खां को लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार का प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव के अनुसार सरदार पटेल की पहली शर्त थी, क्या शर्त थी? अगर पाकिस्तान हैदराबाद दक्कन को छोड़ने के लिए तैयार है तो भारत भी कश्मीर पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। पेज नंबर 199 कश्मीर ग्लिम्प्स ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल में इस बात का उल्लेख किया गया है। हयात ने इस संदेश को पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान तक पहुंचाया और तब प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने कहा, मैं पागल नहीं हूं कि कश्मीर और उसके पत्थरों के लिए एक ऐसे क्षेत्र हैदराबाद को जाने दूं जो पंजाब से भी ज्यादा बड़ा है। सरदार कश्मीर देने को राजी थे। सोज ने अपनी किताब में कश्मीर और इसके इतिहास के विशेषज्ञ एजी नूरानी के एक लेख का भी जिक्र किया। इस लेख का नाम आ टेल ऑफ टू स्टोरीज, जिसका जिक्र करते हुए लिखा गया कि 1972 में जब एक आदिवासी पंचायत में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि सरदार जूनागढ़ और हैदराबाद के बदले में कश्मीर देने को तैयार थे। पेज नंबर 199 कश्मीर ग्लिम्प्स ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल में इसका उल्लेख है। भारत के पूर्व गृह सचिव और सरदार के करीबी सहयोगी रहे बीपी मेनन ने भी कहा था कि शुरुआत में सरदार कश्मीर को पाकिस्तान देने को राजी थे। मेनन अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट में लिखते हैं 3 जून 1947 को रियासतों को यह विकल्प दिया गया था कि वह चाहे तो पाकिस्तान के साथ विलय कर सकते हैं या भारत के साथ। कश्मीर एक ऐसा मुस्लिम बहुल प्रांत था जिस पर हिंदू राजा हरि सिंह का शासन था। साफ तौर पर हरि सिंह के लिए किसी को चुनना आसान नहीं था और इस मामले को सुलझाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह के साथ 4 दिन बिताए थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा से कहा था कि सरदार पाकिस्तान के साथ जाने के कश्मीर के फैसले का विरोध नहीं करेंगे। पेज नंबर 394 इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट में इस बात का उल्लेख है। गुहा ने भी दावे पर हामी भरी। ये इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी सोच की किताब के दावे पर सहमति जताई और ट्विटर पर गुहा ने लिखा, कश्मीर पाकिस्तान को देने को लेकर पटेल को कोई दिक्कत नहीं थी। गुहा ने इसमें जोड़ते हुए कहा कि सरदार की आत्मकथा राजमोहन गांधी ने भी इसका जिक्र किया है। राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल लाइफ में लिखते हैं, 13 सितंबर 1947 तक पटेल के कश्मीर को लेकर अलग विचार थे। सरदार ने भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को लिखे पत्र में भी कुछ ऐसा ही लिखा। वह अपने पत्र में लिखते हैं कि कश्मीर अगर किसी दूसरे राष्ट्र का शासन अपनाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। राजमोहन गांधी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ के नवाब के विलय के निवेदन को स्वीकार कर लिया केवल तभी कश्मीर को लेकर सरदार के विचार में बदलाव आया। आप पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं और सरदार के बदले विचार पर भी राजमोहन गांधी लिखते हैं, 26 अक्टूबर 1947 को नेहरू के घर पर एक बैठक हुई थी। कश्मीर के दीवान मेहर चंद महाजन ने भी भारतीय सेना की मदद के लिए कहा था। महाजन ने यह भी कहा कि अगर भारत इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तब कश्मीर जिन्ना से मदद के लिए कहेगा। नेहरू यह सुनकर गुस्से में आ गए और उन्होंने महाजन को चले जाने को कहा। उस वक्त सरदार ने महाजन को रोका और कहा कि महाजन आप पाकिस्तान नहीं जा रहे। पेज नंबर 439 में पटेल लाइव में इसका उल्लेख है। गुजराती भाषा में सरदार पटेल पर सरदार साचो मानस साची बात लिखने वाली उर्विस कुठारी ने बीबीसी से बात की। उन्होंने कहा, रजवाड़ों के विलय के दौरान सरदार कश्मीर का भारत का अंग बनने को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थे और उर्विस कहते हैं कि इससे मुख्यतः 2 वजह थी। पहली, उस राज्य का भूगोल और दूसरा राज्य की आबादी।
उर्विस कोठारी ने विस्तार से कहा कि इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कश्मीर एक सीमाई राज्य था, उसकी अधिकतर जनसंख्या मुसलमान थी और इसी कारण सरदार कश्मीर में का भारत में विलय करने को लेकर जांदा हटी नहीं थे। लेकिन नेहरू जो खुद कश्मीरी थे वह कश्मीर को भारत में चाहते थे। जूनागढ़ विवाद शुरू हुआ। उर्विस कोठारी ने कहा कि कश्मीर के दोनों प्रतिष्ठित नेता महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला नेहरू के दोस्त थे। कश्मीर को लेकर नेहरू के नरम रूख का एक वजह यह भी कारण था कि उस समय जूनागढ़ विवाद शुरू हुआ और सरदार कश्मीर मसले में दाखिल हुए और इसके बाद सरदार ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि कश्मीर भारत के साथ रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार हरि देसाई कहते हैं कि शुरुआती दिनों में कश्मीर के पाकिस्तान में जाने से सरदार को कोई समस्या नहीं थी। बहुत से दस्तावेजों में यह भी है, जून 1947 में सरदार ने कश्मीर के महाराजा को भरोसा दिलाया था कि कश्मीर के पाकिस्तान में विलय पर भारत आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन महाराजा को 15 अगस्त से पहले फैसला लेना होगा। उर्विस कोठारी कहते हैं कि हमारे पास दस्तावेज हैं जो उन ऐतिहासिक घटनाओं और फैसलों को दर्शाते हैं, लेकिन वे फैसले उस विशेष स्थिति में लिए गए थे। राजनेता अपने एजेंडे के लिए उन ऐतिहासिक घटनाओं का केवल आधा सच ही दिखाते हैं। हम निश्चित तौर पर नेहरू या सरदार के लिए गए फैसलों का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके इरादों पर शक नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। और ये जो पाकिस्तान है ना, ये भी 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। अभी आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।